कल से असेंबली सेशन शुरू हो रहा है और वही फिर अगर हम 24 तारीख की भी बात करें तो राज्यसभा के इलेक्शंस भी हैं, जिसके चलते हुए जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो अध्यक्ष है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज 6:30 तमाम लेजिस्लेटर्स की मीटिंग बुलाई है और साथ ही साथ कांग्रेस को भी न्योता दिया है। लेकिन जिस हिसाब से अभी हालात बने हैं कि सवाल खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस इस मीटिंग का हिस्सा बनेगी या नहीं, वो आज शाम को ही पता लगेगा। इस वक्त हमारे साथ भाजपा की लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। ठाकुर साहब, अभी कुछ ही देर में कांग्रेस की भी मीटिंग होनी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से प्रस्ताव आया है कांग्रेस को, आज तमाम लेजिस्लेटर्स को शाम को बुलाया गया है और जिस हिसाब से अभी हालात बन रहे हैं कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के, आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आज मिलेंगे और एक ही मुद्दे पे जो है ये लोग बात करेंगे? देखिए, एक छोटा सा एक गाने का एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है कांग्रेस और इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition को लेके। वो एक गाना है, जाने कैसे निभा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। वो पहली वाली पंक्ति कांग्रेस के लिए और दूसरी वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के डीएनए में धोखा है, दगा है। ये मैंने कल भी कहा और आज भी दोहराऊं। जहां तक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कोalition का ताल्लुक है, देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जितने भी कोalition पार्टनर्स उनके साथ हैं, उनके साथ हमेशा धोखा किया। 1975 में शेख अब्दुल्ला को सीएम बनाने वाली कांग्रेस, और उसके बाद कांग्रेस ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा चला कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं, इनके साथ रिश्ता तक मत कीजिए। तब भी उन्होंने कांग्रेस को डाज किया। उसके बाद इस साल जब कोalition इनकी हुई, गवर्नमेंट बनी, तो जो मिनिस्टर ब्रेथ है उसमें से किसी कांग्रेस लीडर को इन्होंने इंडक्ट नहीं किया। ये दूसरा धोखा था। तीसरा धोखा, अभी जो राज्यसभा इलेक्शंस चल रहे हैं उसमें भी कांग्रेस को कोई सीट दी नहीं गई। लास्ट में उसको कहा कि आप हारने वाली सीट वो कोई दी नहीं। उसके बाद नगरोटा का इलेक्शन आप देखिए, वहां भी उन्होंने कांग्रेस को कहा कि हम कांग्रेस को ये सीट छोड़ दें, क्योंकि उनको पता है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हारेगी और कांग्रेस भी हारेगी, इसलिए कांग्रेस को वो सीट दे दी। मतलब हर एक मोड़ पे, हर एक महाज पे, हर एक जगह पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को डिच किया, कांग्रेस को धोखा दिया, कांग्रेस के साथ दगा दिया। और जो जिसको हम कहते हैं कि गठबंधन धर्म, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी किसी के साथ निभाया नहीं और कांग्रेस के साथ निभाएगा। लेकिन कांग्रेस की एक मजबूरी है, कांग्रेस का यहाँ कोई आधार है नहीं, कांग्रेस की कोई यहाँ उस तरीके से बेस नहीं है, इसलिए कांग्रेस एक जूनियर टीम की तरह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जूनियर टीम की तरह काम कर रही है। और मैं कांग्रेस से भी कहना चाहता हूं और आपके वसादत से भी ये कहना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस क्रीज पे, पिच पे कांग्रेस को कभी खेलने नहीं देगी। जिस तरह से राज्यसभा इलेक्शन में उन्होंने बता दिया, जिस तरह से नगरोटा की बाई इलेक्शन सीट पे उन्होंने बताया, ये कांग्रेस को पिच पे खेलने नहीं देगा। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हमेशा यही रहा है कि धोखा और धोखे वाली सियासत और गलत प्रोपेगेंडा। अब जिस तरह से आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जिस तरह से उनको इनवाइट किया है, मुझे लगता है कि जिस तरह से कांग्रेस के मुख्तलिफ लीडर्स के स्टेटमेंट आए हैं और जिस तरह से उन्होंने परसों से जब से उनके साथ धोखा हुआ है, जो मैंने पहले शेयर भी पढ़ा है, मुझे लगता है कि कांग्रेस एक बार जरूर सोचेगी, क्योंकि बार बार कांग्रेस को धोखा करना। लेकिन जिस तरह से ये इंडिया गठबंधन का हवाला दे रहे हैं, वो इंडिया गठबंधन भी सारी देश में फेल हो गया और उसका भी कोई आधार अभी है नहीं। अब कांग्रेस जिस तरह से यहाँ अपनी साख्त को बचाने के लिए एक बी टीम की तरह, बी टीम नहीं, मैं जूनियर टीम की बात करूँ, जूनियर टीम की तरह कोशिश करूंगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से धोखा दिया, जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस को बैकफुट पे ला के खड़ा कर दिया, मैं इस तरह से कहूंगा कि उनको जमींदोज कर दिया कांग्रेस को यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। एक बार जो आज की इनकी मीटिंग होने दीजिए, मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग से भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट है वो टारगेट वो अचीव करेगी। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।